और एक आया चतुर्गति के चौराहे पर, है ना, कब से घूम रहा, है ना, जीवन के चौराहे पर, जीवन के चौराहे पर, है ना, सोच रहा कब से, और जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा। बोलो ना, है ना, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, और जाऊं तो किधर जाऊं ये पूछ रहा। मन कभी अच्छी गति नहीं बताता है, मन कभी अच्छे स्थान पर नहीं ले जाता है। अगर रागी होता है तो राग के स्थान पर वो रागी के लिए लेकर के जाता है, अगर त्यागी होता है तो त्याग के स्थान पर लेकर के जाता है, संयमी को संयम के स्थान पर लेके जाता है, धर्मात्मा को धर्म के स्थान पर लेकर के जाता है। और अगर कोई गुरु भक्त है तो उसे गुरु के पास में, है ना, मन लेकर के जाता है, भगवान का भक्त है तो भगवान के पास में वो लेकर के जाता है ना। जैसा आदमी का मन होता है उसकी परिणति भी, बोलो, उसकी परिणति भी वैसी होती है, और जिसकी परिणति जैसी होती है उसकी पर्याय भी। ना मैं किसी की पर्याय को सुधार सकता हूं और ना मैं किसी की पर्याय को बिगाड़ सकता हूं। बोलो, ना मैं किसी की पर्याय को सुधार सकता हूं और ना मैं किसी की पर्याय के लिए बिगाड़ सकता हूं, परंतु मैं तुम्हारे परिणामों को सुधारने में निमित्त जरूर बनता हूं। मैं बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता हूं, मैं परिणामों को सुधारने की, है ना, कोशिश करता हूं। अपने अपने पुण्य से सबको मिलता है। देखिए, धर्म अच्छे मन से करो या बेमन से करो, जैन कुल में जन्म लिया तो धर्म तो करना ही पड़ेगा। आप देखिए, शक्कर को आप मुंह बना के खाएं तो कैसी लगेगी? बोलो, अगर तुम शक्कर को मुंह बना करके यदि कोई शक्कर खाता है तो कैसी लगेगी? मीठी लगेगी। और हंस के खाओ तो, बोलो ना, नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। शक्कर को मुंह बना के खाओ तो भी कैसी लगेगी? बोलो ना, कैसी लगेगी? मीठी। और मुंह बिगाड़ करके शक्कर को खाओ, नमो सिद्धाड़म, मुंह बिगाड़ के शक्कर को खाओ तो कैसा लगेगा? तो भी वो मीठी लगेगी। और नीम को मुंह बिगाड़ के खाओ तो भी वो कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। और अगर नीम को हंस के खाओ तो वो मीठी नहीं हो जाएगी, वो कैसी लगेगी? कड़वी लगेगी। इसी प्रकार से चलो ठीक है महाराज आए, चलो होके आते, चलो होकर के आते हैं, और नहीं चलना ही है हमारा धर्म और कर्तव्य है, चलना ही है हमारा धर्म और कर्तव्य है ना। आनंद के साथ में किया है, बेमन से किया है, निश्चित मान करके चलो। दिग्देशीय दिशाएं कितनी होती हैं? बोलो, दिशाएं चारों कोने कोने से आवाज आए, दिशाएं कितनी होती हैं? 4 दिशाएं। एक वृक्ष होता है, बोलो, एक वृक्ष होता है। एक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा शायद, है ना। एक वृक्ष होता है, वृक्ष एक होता है, वृक्ष एक होता है, वृक्ष एक होता है। और दिशाएं कितनी होती हैं? 4। कोई पक्षी पूर्व दिशा से आता है, और कोई पक्षी पश्चिम दिशा से आता है, कोई पक्षी उत्तर दिशा से आता है, कोई पक्षी, बोलो ना, कोई पक्षी, आज तो सबको बोलना चाहिए, कोई पक्षी दक्षिण दिशा से आता है। और एक वृक्ष के ऊपर, बोलो, एक कोने कोने से एक्शन मारे, जोड़े जोड़े बोलवानो छे, નથી बोलवानो छे, बोलवानो छे। बोलो गुजरातियों, मुझे मालूम है तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है, वो तो गुजरेगी। अगर किसी, देखो ये साधुओं की संगति बहुत खराब होती है। कौन बोला नहीं करना चाहिए? कैसे नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा। तुमको क्या, तुम्हारे बाप को भी करना पड़ेगी। आज तो ठोक के ही सुनाना है। मुझे मालूम है कोई बुरा नहीं मानने वाला है, और जो बुरा माने समझना सबसे बुरा है। वो सबसे बड़ा, जो गुरु की बात बुरा माने समझना उससे बुरा जगत में कोई। तुम्हें क्या, सबको करना पड़ेगा। साधु की संग, देखो शराब और साधु एक जैसे होती हैं, ऐसा नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा, मैंने गलत बोल दिया। नान्यथा मुनि भाषणम, मुनियों के वचन कभी शराब और साधु एक जैसा होता है। पूरी बात सुनने के बाद आधा शब्द बोलना चाहिए। शराब का नशे में इतना अंतर होता है कि शराब में भी नशा चढ़ता है और साधु का भी। तो बोलो ना फिर,
साधु शराब का भी नशा चढ़ता है और साधु का भी नशा चढ़ता है, ये भी एक नशा ही है ना। बस उसमें शराब में इतना अंतर है, शाम को पीते हैं और सुबह उतर जाती है। बोलो, सुबह पीते हैं, शाम को पीते हैं और शाम को उतर जाती है। और साधु का नशा ऐसा होता है कि एक बार चढ़ पाता तो उतरने का नाम नहीं लेता है। बस फर्क इतना है पंडित साहब, फर्क इतना है कि उसमें दशा बिगड़ती है और इसमें दशा बिगड़ती है और इसमें दशा, उसमें भी उसको बीवी नहीं लगती है, वो भूल जाता है कि मेरी बीवी है। और साधु के साथ रहने पर भी भूल जाता कि मेरी ये बीवी है। पूछ लो कितने लोगों ने 4 महीना से टीवी नहीं देखी, कितने लोगों को ये मालूम नहीं है कि आज सोमवार है कि मंगलवार है, कितने लोगों को ये मालूम नहीं है कि अक्टूबर चल रहा कि नवंबर चल रहा, पता ही नहीं चला है ना। कितने लोगों को यही नहीं पता चला कि ककड़ी की सब्जी खाई कि लौकी की सब्जी खाई। आदमी को यही नहीं मालूम चला कि मूंग की दाल है कि उड़द की दाल है ना। क्यों है ना, जल्दी जल्दी यहां से 1 बजे गए, वापस जाना फटाफट सटापट, पता ही नहीं पड़ा कि है क्या है ना, यही नहीं मालूम। अरे कितने बदल गए साहब, बोलो अरे कितने नखरे करते थे, ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। आजकल तो इतने सीधे हो गए, कुछ भी नहीं बोलते, जो परोसा यही नहीं मालूम नमक डला कि नहीं, जल्दी लाओ आनंद यात्रा में। आप लोग तो मैं आपकी प्रशंसा करा, बोल ही नहीं रहा, ये भी नहीं पता चला है ना कि नमक डला, चलो आनंद यात्रा में चल रहा है। जब सीधे महाराज के साथ रहेंगे तो अच्छे अच्छे टेढ़े लोग सीधे हो जाते। सीधे महाराज के साथ रहने से अच्छे टेढ़े लोग क्या हो जाते हैं भैया। साधु का नशा चढ़ने के बाद में उतरता पता ही नहीं चलता, सवेरा कब हो गया, कितने दिन से साबुन नहीं लगाया। पूछ लो कितने दिन से नहाने में 1 घंटा लगता था, 5 मिनट में 1 मग्गा हर हर गंगा महादेव, 1 मग्गा इस तरफ 1 मग्गा इस तरफ। पता ही नहीं है कि पैंट शर्ट पहन रहे हैं कि कुर्ता पजामा पहन रहे, सीधा पहना कि उल्टा पहना, ये भी नहीं मालूम है ना। पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। नशा ऐसा होता है, इसमें पता नहीं चलता कि समय, शराब का नशा उतर जाता, उसमें झूमता है, और ये नशा चढ़ता है तो यहां भी क्या करता है, यहाँ बस वहां नशा में झूमता है और यहाँ भक्ति में है ना झूमता है। उसमें भी भूख नहीं लगती है और इसमें भी भूख नहीं लगती है, दोनों एक जैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था है ना कि भांग और मेहंदी का रंग एक जैसा होता है, पर मेहंदी क्या करती है, रचाती है, और भांग क्या करती है, भांग और मेहंदी का कलर एक जैसा होता है। मेहंदी क्या करती, रचाती, और भांग क्या करती है ना नचाती है ना। एक वृक्ष है, चारों दिशाओं से पक्षी उड़ करके आते हैं, चारों दिशाओं से पक्षी आते हैं, एक वृक्ष पर वो अपनी रात निकालते हैं, और निकालने के बाद में अपनी अपनी दिशाओं को सारे पक्षी क्या हो जाते हैं, अपनी अपनी दिशाओं के लिए सारे पक्षी उड़ जाते हैं है ना। बस रात वहां पर निकालते हैं। जैसे पक्षियों का कोई अपना ठिकाना नहीं होता है, साधु भी कोई पूरब से आता है, कोई पश्चिम से आता है, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से आता है, और एक किसी मंदिर रूपी वृक्ष पर है ना वो रात्रि रूपी चातुर्मास करता है। और जैसे ही प्रातः काल की बेला होती है, वो अपनी दिशाओं के लिए क्या हो जाते हैं है ना, उड़ जाते हैं, अपनी अपनी दिशाओं के लिए सब है ना चले जाते हैं। 4 महीना एक ऐसा श्रावक बंधन डालता है कि 4 महीना साधु एक जगह रहता है, धर्म प्रभाव ना करता है, साधना करता है, आराधना करता है। और किस व्यक्ति का कितना पुण्य निश्चित मान के चलना सुमित भैया, पुण्य की जड़ पाताल में होती है। बोलो पुण्य की जड़, मेरे शब्द यदि कानों में जा रहे हो तो एक बार ओंठ खोल करके बोलो पुण्य की जड़, बोलो पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। बोलो पुण्य की जड़, विपुल चक्रवर्ती बोलो पुण्य की जड़, अच्छे से बोलो ना, पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। मालूम हाथी जो होता है वो कैथा खाता, पारस जी बोलो ना, वो कैथा कबीट क्या बोलते हैं,
है ना, कोठा कोठा, है ना, कोठा आता है ना, कोठा आता है, यहाँ चौराहे पर लगा है पेड़ा, देख लेना, वही ना सफेद वाला, हाँ हाँ वही ना, हाँ वही वाला ना, तो बोलो ना वही वाला, ये वाला नहीं वो वाला, वो कोठा होता है। आप देखो पुण्य की जड़, बोलो ना, मारे लारे लारे बोलवानो छे, है ना, पुण्य की जड़, पुण्य की जड़ पाताल में होती है और पाप की जड़ अस्पताल में होती है। जब देखो तब भरती रहती, जब देखो तब, है ना, भरती रहती, अंत में जाकर के हार के महाराज के पास आते, बोले महाराज आशीर्वाद दे दो, पाप की जड़, पाप की जड़ अस्पताल में होती है। कबीट जो होता है, अगर हाथी को साबित खिला दो, देखो पाप का दृष्टांत, हाथी के लिए साबित खिला दीजिए वो कोठा, और वो खा लेता है, निगल लेता है, चबाता नहीं है पंडित साहब, उसके लिए अंदर उसका जो दल रहता है वो अपने आप निकल जाता है, और मल द्वार से कोठा साबित का साबित निकलता है, उसके अंदर इतना सा भी दल नहीं बचता है, इतना सा भी उसमें दल नहीं बचता है। अंदर का सारा दल कहाँ गया? अंदर का वो फूटा नहीं, चटका नहीं, टूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और अंदर का दल सारा, अंदर का सारा दल कहाँ गया? पाप की जड़ अस्पताल में होती है, पाप की जड़ अस्पताल में होती। और पुण्य देखो कैसा होता है, नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, बोलो ना कोई ऊंचा हाथ करके, नारियल का पेड़, नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है, और नारियल कितना कठोर होता है, कितना मजबूत होता है। अहमदाबाद के चक्रवर्तियों, शाहपुर की चैतन्य आत्माओं, अहमदाबाद की चैतन्य आत्माओं, बताओ कितना कठोर होता है, मजबूत होता है। और उसमें नारियल पानी, उसमें पानी किसने भरा? तुमने टिल्लू पंप लगाया था, बोलो फूफा जी, तुमने टिल्लू पंप लगाया था। कोई कहे कि हमने उसमें टिल्लू पंप से पानी भरा, वो टिल्लू टिल्लू हो जाएगा, है ना, टिल्लू पंप नहीं लगाया, कौन भरने गया? इतना मोटा, इतना बड़ा, अंदर जड़ों से अंदर ही अंदर पानी उसमें पहुंच जाता है। पुण्य की जड़, बोलो अब तो बोलो, पुण्य की जड़, पुण्य की जड़ पाताल में होती है, और पाप की जड़, पाप की जड़ अस्पताल में होती है। बोलो अहमदाबाद की रानी चेलनाओ, पुण्य करना है कि पाप करना है? पुण्य करना है कि पाप करना है? अब तो मुझे भी ईर्षा होने लगी आपके पुण्य से, अब तो मुझे भी जलन होने लगी। कितना पुण्य कमाया लोगों ने, कितना पुण्य कमाया, कितना पुण्य कमाया। लूट लो, लूट लो, है ना, जितना मिले समेट लो, समेट लो। सबने बंदर की तरह पुण्य समेटा। लोग कहेंगे महाराज बंदर बना दिया आज। मैं तो क्या क्या बनाऊंगा। बंदर क्या करता है, छत पर गेहूं डले हो तो वो क्या खाता नहीं है? पहले वो क्या करता है, इधर उसकी पोटली रहती है वो भर लेता है ना। उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए डंडा लेके, तो खाता नहीं है वो। जल्दी जल्दी क्या करता है, यहाँ भर लेता है, और जैसे ही कोई आया डंडा लेके तो भागता फिर वो, और भाग करके पेड़े पर चढ़ जाता है, और जिसका खाया लेके गया उसको दिखा दिखा करके करो ना। दोनों एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से करो करो, फोटो खिंच जाएगी आपकी, है ना। वो ऐसा करता है, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा निकलता है, फिर आराम से क्या करता है ना, खाता है। यही अहमदाबाद वालों ने किया, सारा पुण्य समेट के पोटली में भर लिया। और अब महाराज को जाने दो, अब महाराज को जाने दो, फिर आराम से निकाल निकाल के खाएंगे। भैया एक चौमासी में इतना प्रॉफिट आपको हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, इतना पुण्य संचय कर लिया कि सारी जिंदगी का पुण्य एक तरफ, और 4 महीने का पुण्य, बोलो 4 महीने का पुण्य। लेकिन ध्यान रखना, तुमने हमसे अगर साधु के कोई अच्छी आहार कराता है तो उसके लिए 100% पुण्य प्राप्त होता है। कितना? 100%। पर उसमें से तुम्हारा 17.5% हमारे खाते में जाएगा। जितने लोगों ने हार दिया उस सबका 17.5% हमारे खाते में गया। और हमने जो साधना की, आराधना की, पुण्य संचय किया, और जिनने अच्छा हार कराया तो हमारा भी पुण्य कट करके 17.5% उनके खाते में जाता है। कौन बोला हिसाब किताब बराबर? किसने बोला? आप क्यों ऐसा बोलते हो?
अभी कहाँ हिसाब किताब बराबर, तो अभी बहुत लेना है आपसे। वो तुरंत बोल दिया, बोले हिसाब किताब बराबर, अभी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत बाकी है। बोलो है ना बाकी? बुआ जी तो मेरा साथ दो कम से कम, एक बिगड़ा तो दूसरा तो कम से कम सपोर्ट करे। भैया ये ध्यान रख करके चलना, अगर साधु की कोई भैया वृत्ति करता है तो उसके लिए 100% पुण्य अर्जित करता है। 17.5% हमारे खाते में जाता है और हमारे में से उनके खाते में जाता है। और यदि हम देखें, है ना, अगर हम देखते हैं सम्यक्त कौमुदी की अपेक्षा से, तो 1/6 भाग उसके लिए प्राप्त होता है। ये पुण्य के अवसर साधुओं के निमित्त से कितने सारे लोग पुण्य का अर्जन करते। कोई तन से सेवा देता है, कोई मन से सेवाएं देता है, कोई धन से सेवाएं देता है। सबके सहयोग से ये सब कार्यक्रम संपन्न होता है। हम कैसे चातुर्मास सफल हुआ? चातुर्मास सफल हुआ कि नहीं हुआ? चातुर्मास सफल हुआ, सानंद संपन्न हुआ। कैसे हुआ? उसका ये प्रमाण पत्र है, उसका यही सफलता है। हमारे आचार्य महाराज कहते थे कि सबसे बड़ी प्रभावना क्या है? 4 आदमी लेने जाए, बोलो ना, 4 आदमी लेने जाए और 400 आदमी छोड़ने जाए। समझ लेना कि जिन धर्म से तुमने सबके दिल को क्या किया है ना, भिगोया है। और निश्चित ही बहुत लोग इतने प्रशंसा के काबिल हैं कि जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। श्रावक तो साधु की स्तुति करता ही है, पर कुछ श्रावक साधु के द्वारा भी स्तुत्य होते हैं। कुछ श्रावक, है ना, साधु के द्वारा भी स्तुत्य होते हैं, आशीर्वाद के पात्र होते हैं, चर्याओं में सम्मिलित होते। हम महावीर स्वामी की चर्चा करते, पर उनको हमने आज तक नहीं देखा, हमने उनको आज तक नहीं देखा है। परंतु पंचम काल में दिगंबर मुनिराज ही, है ना, दिगंबर मुनिराज ही तीर्थंकर से कम नहीं है। और निश्चित मान के चलो, देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखो। हमेशा हमने विश्वास रखा, है ना, हमेशा विश्वास रखा, देवशास्त्र गुरु के प्रति विश्वास रखो। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं, अजितनाथ भगवान बहुत चमत्कार है, बहुत। अजितनाथ भगवान का इतना चमत्कार है, शब्दातीत चमत्कार है। जो हमने देखा है, जो हमने साक्षात पाया है, भगवान के सामने जो अर्जी लगाई, मेरी अर्जी तो आज तक फेल नहीं हुई। मैं अभी यही बोल रहा था ललित भैया को, अजमेर वाले दर्शन करने गया तो मैं यही इनको सुना रहा था सीढ़ियों पर कि इतना अतिशय भगवान का, इतना अतिशय भगवान का, जो एक बार दर्शन करेगा वो लौट लौट करके यहीं आएगा, यहीं आएगा। ये अतिशयकारी प्रतिमा है। और भगवान के प्रति भी श्रद्धान इतना मजबूत हमारा रहा, इतना मजबूत रहा, जितना श्रद्धान तुम्हारा हमारे प्रति है, उतना ही श्रद्धान हमारा भगवान के प्रति है।